और अब गाजियाबाद से जुड़ी एक खबर का हम रुख करते हैं, जहां पर गाजियाबाद के जो डीएम हैं उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को आदेश दे दिया है। और यह आदेश जुड़ा है उन प्रवासी मजदूरों से जो पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। और इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इस तरीके के मजदूर मिलें, चाहे वो किसी वाहन पे जा रहे हों, ट्रक पे जा रहे हों, पैदल चल रहे हों, ट्रैक पर हों, सड़क पर हों, उन्हें रोका जाए, उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए और उनका इंतजाम किया जाए जिससे कि उन्हें वापस घर भेजा जा सके। और अगर कोई वाहन बिना किसी अनुमति के उनको ले जा रहा है तो उस वाहन को जब्त कर कार्रवाई की जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, गाजियाबाद के डीएम की तरफ से आदेश आने का सिलसिला लगातार जारी ही रहता है और काफी सख्त आदेश अक्सर आते हैं। अब ये अगर प्रवासी मजदूरों को ले जाते हैं और कहने को सम्मानजनक तरीके से ले जाते हैं, इसका आप क्या मान के चलेंगे, क्योंकि वो तो घर जाना चाहते हैं। देखिए, एक प्रशासन के हाथ में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब सरकारें इंतजाम नहीं कर रही हैं मजदूरों के जाने का, मजबूरों के जाने का, तो प्रशासन सिर्फ यही काम कर सकता है। और यूपी के अंदर यही हो रहा है कि जो प्रशासन है वो कल को कोई उस पर कार्रवाई ना हो जाए, तो इसलिए वो एहतियातन काम कर दे रहा है। ये जो आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई मजदूर मिलता है तो उसको सम्मान के साथ आप ले जाएं, ये आदेश तो पहले भी जारी हो सकते थे, क्योंकि कई दिनों से ये लगातार ही जो मजदूर का पलायन है वो चल रहा है। लेकिन ये आदेश कब जारी हुआ है? ये आदेश तब जारी हुआ है जब औरैया में कल घटना हुई है, कई मजदूर मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो क्योंकि सरकारों ने जो है इंतजाम नहीं किए, तो अब प्रशासन जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है इस तरह के आदेश जारी कर रहा है कि अगर मजदूर मिलते हैं तो जो थानाध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए और माना यह जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है यहाँ पर दिल्ली और यूपी का, तो अगर कोई बिहार भी जा रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहीं से बिहार के लिए भी निकल रहे हैं। तो जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बड़े पैमाने पर बन रहे हैं गाजियाबाद के अंदर, सख्ती अभी दिल्ली से ज्यादा चल रही है गाजियाबाद के अंदर, तो ठीक उसी तरह से ये आदेश भी दिया गया है कि कहीं कोई मजदूर दिखाई दे, किसी वाहन में दिखाई दे, तो पहले तो आप वाहन जब्त कर लें और उनको सम्मान के साथ ले जाएं। क्योंकि हो ये रहा है, कहा तो गया सम्मान के साथ, लेकिन हमें जमीनी स्तर पर देखना होगा कि वो सम्मान किस तरह का है, क्योंकि हमें अभी तक मजदूरों के लिए सम्मान जो है वो दिखाई नहीं देता। अगर सख्ती होती है तो मजदूरों पर लाठियां ही चलती है, ये अभी तक हमने देखा है। बिल्कुल शरद, बस एक छोटा सा सवाल संक्षेप में उसका जवाब कि थानाध्यक्ष को आपने जिम्मेदार तो ठहरा दिया, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, लेकिन क्या उनके पास वो रिसोर्सेज हैं? जब इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर निकल पड़े हैं अपने घर की ओर, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो मुहैया करवाने की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल ये है कि वो आश्रय स्थल तक ले जाएं, यानी शेल्टर होम तक ले जाएं और आगे सूचित कर दें। तो अगर इतना ही आसान ये सिस्टम हो जाए तो हर कोई जाकर आश्रय स्थल में पहुंच जाएगा, जिससे कि वो पूर्वी यूपी या बिहार में अपने घर पहुंच जाए। तो फिलहाल ये केवल एक इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि कल को कोई कार्रवाई जो है प्रशासन पर या पुलिस के ऊपर कोई बात ना आए।